अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत अली डार डार स्पोर्ट्स चैनल से। आज हम अपने नाज़रीन के लिए प्रोग्राम लेके आए हैं स्पोर्ट्स हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट। और जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के बटन को ऑल पर क्लिक भी कर दें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। और जो नाज़रीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनकी मेहरबानी नवाजिश है। और आज हमने जिस मेहमान को अपने चैनल पर मदऊ किया है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जनाब शान अली रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम शान जी। वालेकुम अस्सलाम। शान भाई क्या हाल है जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ, शुक्र है ज़ात पाक का। अच्छा शान जी, सबसे पहले हमारा सवाल है आपसे कि आपने क्रिकेट का आगाज किस एज पे किया? मैंने तो अंडर 13 से ही क्रिकेट का आगाज़ किया था, जो प्रोफेशनल क्लब लेवल से होता है। तो वैसे तो बचपन से शौक़ था क्रिकेट का। फादर का ख्वाब था कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। बचपन में ही वो मतलब तो हर फादर का कहते ख्वाब होता है, बाकी अल्लाह करे पूरा भी हो। 1 साल का था मेरा ख्याल है, अभी भी वो मेरे पास एक फ़ोटो पड़ी हुई है कि मेरे सर के ऊपर वो हेड है पाकिस्तान टीम का। तो वो उनकी मतलब ख्वाहिश थी। तो जो मैंने प्रोफेशनल जो स्टार्ट लिया था वो मैंने सलीम साहब के क्लब QCC से लिया था। अच्छा, आगाज आपने सलीम साहब से किया था। जी। तो घर में और किस किस की सपोर्ट आपको हासिल थी कि अकेली फादर ही आपकी सपोर्ट करते थे? मेरी ग्रैंड मदर थी जो, वो मुझे बड़ा सपोर्ट करती थी। ठीक। और फादर तो आपको पता ही है कि अब वो जी। तो आप बताएं कि क्रिकेट में आपके कह रहे कि सीनियर होते हैं आपके, कोई जो आप कहते हैं कि यार ये मेरे टीचर थे, उस्ताद थे मेरे? मेरे जो उस्ताद थे वो थे मोहम्मद नवाज़, जो टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद रमज़ान के छोटे भाई हैं। ठीक। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और बस वो अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन जी आमीन। तो शानी भाई ये भी बताएं कि क्रिकेट में मुश्किलात भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई ऐसी मुश्किलात जो आप को कह लें कि बड़ी लगी हो कि यार ये बहुत टेंशन का बात है? देखिए, मुश्किलात तो आपको हर जगह ही मिलती हैं। आप भी प्लेयर रह चुके हैं, आप भी उस टाइम से गुजर चुके हैं, आप भी खेलते रहे हैं। तो एक तो सबसे जो पहली चीज़ होती है वो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम। बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम देखें फिर कुछ क्लब में प्रॉब्लम्स होती हैं। उस प्रॉब्लम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी बन जाती है। वो ये है कि जब आप जूनियर होते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है। तो मेरे ख्याल से जूनियर्स को आगे लाना चाहिए। अगर जूनियर परफॉर्म करते हैं या अगर वो परफॉर्म नहीं भी करते तो आप उनको मौका दें ताकि वो आगे आके अच्छा खेल सके। तो बाकी जो हमारे फैसलाबाद में एकेडमी है, जैसे मोहम्मद सलमान भाई की एकेडमी है, जी। क्योंकि वो मैंने देखा है कि वो जूनियर को बड़ा प्रमोट करते हैं। क्योंकि मैंने तो खुद प्रैक्टिकल भी देखा है ना, एक होता है कि मैंने सुना है, जी। मैंने देखा है। तो जैसे कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल भी हो ना कि यार ये क्या नेल ली है, उसको भी सिखाते हैं। वो कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने परेशानी ली हो या टेंशन ली हो। मैंने सुना था अभी रिसेंटली उनके बारे में। मुझे ये बात उनकी बड़ी अच्छी लगी कि कोई टूर्नामेंट था तो उसमें था कि जी आपने 5 के 7 प्लेयर जो हैं वो आपने आउटसाइडर खिलाने हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास प्लेयर भी थे। हाँ बिल्कुल तो ऐसे। मेरे ख्याल से सलमान भाई ने उस टूर्नामेंट से जो था वो बाइकाट कर दिया था, और हालांकि इन्होंने एक मैच खेला भी अब हुआ था। मैच के मैं खेला था। मैं इस बात से इनको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, वो टेस्ट प्लेयर है, मेरे सीनियर हैं, कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा फैसला किया था। देखें जूनियर्स, आप मैंने देखा कि वो सिर्फ अपने लड़के खिलाते हैं। इसी तरह से और भी फैसलाबाद में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लब के, अपने जो उनके जूनियर सीनियर हैं उनको मिलाकर टीम बना के वो खेलते हैं। अब छोटी सी बात है कि एक बंदा बाहर बैठा है, आप बाहर से लड़के जब बुलाते हैं वो भी हार जाते हैं, तो जो बाहर बैठे हैं उन पे क्या गुजर रही क्या होती है। गुजरा, बिल्कुल वो तो आपकी बात बिल्कुल बजाय है। जी। तो बताएं कि मैंने ये भी सुना कि आप लाहौर चले शिफ्ट हो गए थे, कोई ये वाकई हकीकत है कि वैसे? जी, मैं लाहौर चला गया था और उधर से ही मैंने रमज़ान कप खेला था। मलिक जाहिद साहब है, उनका क्लब है मुजाहिद जिम खाना। तो उन्होंने लाहौर में? जी लाहौर में।
तो यहाँ पे तो ऐसा था कि सम टाइम टूर्नामेंट क्या किसी मैच के काबिल भी नहीं समझते थे। तो अब हम किसी को कुछ कह तो नहीं सकते, शायद वो हमसे बेहतर समझते हैं। तो इज़्ज़त अल्लाह पाक की ज़ात देती होती है इस इंसान को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वहाँ से खेला, लेकिन फिर कोविड आ गया। तो आई होप कि इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो वैसे आप मुझे बताएं कि जो आपने ये कह रहे क्लब क्रिकेट जी, जो फैसलाबाद है, वो किस क्लब से आपने खेली है, जो अच्छी कहते हैं जो कैसे आगाज़ था वो तो मैंने बताया कि वो मैंने क्यूसी सलीम साहब से QCC से किया था। क्यूसीसी और उसके बाद फिर मैं चला गया बोड़ो वाली ग्राउंड में। फिर मैंने जो 8-7 साल क्रिकेट खेली वो मैंने लायलपुर जिम खाना से ही खेली। ठीक है लालपुर जी। जी, और परफॉर्मेंसेस भी वो दी क्या थी। उनके सदर क्या नाम है मुझे? सदर तो उनके हैं अपना फजल हुसैन हाँ साहब। जी, फजल भाई। जी, ठीक लेफ्ट है, आर्म हाँ स्पिनर भी फजल हैं। भाई बिल्कुल। अ, वो वेटरन हमारे साथ पिछले और के उससे पिछले साल खेले थे हमारे साथ। जी फजल भाई अच्छे इंसान है यार। जी, फजल भाई अच्छे बंदे हैं, जहाँ तक हो सकता है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सम टाइम किसी के बस में नहीं हाँ नहीं होती। होती बिल्कुल है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको पीछे हटना पड़ता है। हमें भी देखना पड़ता है कि हमारे बड़ों की क्या मजबूरी हैं। कुछ लोग साथ होते हैं लेकिन वो साथ नहीं होते। तो लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट की है, हमेशा मतलब एक अपने क्लब के जूनियर की तरह, बच्चों की तरह प्यार किया हमेशा। अच्छा, तो एक और यार बात है कि आपने फर्स्ट क्लास लीग खेली, जी ठीक है, पर आपने कैंप जो ये मेरे ख्याल से सुई सदरन के थे या जी, सुई नादरन के थे वो आपने साल या दो सोई साल नादरन। सुई नादरन के, जी वो मैं साल या 2 साल आपने वो कैंप अटेंड किए थे उनके, जी, तो क्या हासिल किया उसमें? देखें एक लड़का जो अंडर 19 लेवल का हो, वो जब एक फर्स्ट क्लास टीम के साथ जाके प्रैक्टिस करता है, वो उनका स्क्वाड का हिस्सा बनता है। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी होती है। स्टार आपके सामने होते हैं। आपको पता होगा कि 8-10 जो थे वो टेस्ट प्लेयर थे सोई नादरन में। तो उनको देखना, उनके साथ वो मतलब एक माहौल में आ जाना, तो इंसान का मेंटल लेवल जो है वो काफ़ी मोराल जो है वो बुलंद हो जाता है। तो आपके लिए क्रिकेट आसान हो जाती है। आपको आपको ये होता है कि आप उनको देखते हो, आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलता बिल्कुल है। ऐसे ही है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रैक्टिस, उसमें सब में निखार आता है। आप देखें, आप एक मतलब आप क्लब में कर रहे हैं, जी जी। फिर आप एक डिपार्टमेंट की टीम के साथ कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। तो मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा। अच्छा, तो आप अपने कोई बताएं कि कोई जो आपने 20 में या वनडे में कारकर्दगी है जो अच्छी होती है, जी मतलब कहता है कि यार ये भूलती नहीं है, जी, कोई ऐसी है आपकी जो आप हमसे शेयर करें? एक था 58 था, वो क्या? T20 में था। अच्छा 20 में। और नॉट आउट था वो, और वो मेरा हाईएस्ट स्कोर है T20 में। तो वो किसके खिलाफ था वो? वो था जैन क्रिकेट, जो सईद भाई का क्लब है। अच्छा जैन। जी, ठीक है। और एक जो था वो उसमें मेरा 69 था, वो था जवाद क्लब के खिलाफ, इकबाल स्टेडियम में। अच्छा, तो शान भाई हमारा आपसे एक सवाल है कि आप जो नए प्लेयर जैसे कि वो भी आपको कोई नजर आ रहे हैं कोई के आगे मुस्तकबल में? मेरे ख्याल से जो मैंने रिसेंटली तकरीबन 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो अंडर 16 लेवल के हैं, लेकिन वो आप उनकी क्लास देखें तो उनका मोराल बड़ा बुलंद है। जैसे अपना समीर साकिब है, समीर साहब तो अब समीर अंडर साकिब 19 हैं, में जो उसके खेला अलावा गया अरहम अरहम नवाब है, नवाब। उसके अलावा अरसलान है, अबू बकर डार है। और अबू बकर डार का मैं रिसेंटली किसी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि उस बच्चे ने जी आई थिंक कोई 200-250 रन किए थे 3 मैचेस में। हाँ मैं मेरे ख्याल तो ये एक मैं कहता हूँ कि एक बड़ी बात है कि अंडर 16 लेवल का बच्चा। बेस्ट बैट्समैन टूर्नामेंट जी, हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इनका एक अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ, इन इन लड़कों का। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। हाँ अरसलान भी अच्छा है, जी, अरसलान रियाज वो भी ठीक है, अरहम नवाब भी है, समीर साहब भी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी दुआ यही करनी चाहिए मेहनत इनके करते हैं, इनके वक्त भी अच्छे हो। मेहनत करते हैं। और मज़े की चीज़ ये कि इनको क्रिकेट मिल रही है, खेल रहे हैं ये। तो इंशाल्लाह आगे आगे इनके लिए और बेहतरी होती हाँ जाएगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल बाकी आगे वो बंदा कैसे ना हीला इंसान करता तो वसीला रब जी पैदा करता, बिल्कुल, मेहनत है। मेहनत है। तो शान भाई, मैंने आपसे ना कहने के लास्ट में ये सवाल जी कि मैंने आपसे पूछना था कि आप फैसलाबाद की क्रिकेट को किस जगह पे देखते हैं?
कि आप कोई म्यार आपको बेहतर लग रहा है आपके, बस वैसे ही है? देखिए मेरे ख्याल से अभी जो रिसेंटली एक इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो फ्लड लाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज इन्होंने किए हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आप गुड। देखें कि कराची रमज़ान कप लेवल के टूर्नामेंट है, और मज़े की बात यह है कि इनको मीडिया कवरेज जो है वो मीडिया कवरेज दे रहा है सारे नहीं मैचेस। वो आपकी बात मैं काट के करता हूँ, वो तो अच्छी बात है कि जो आप फ्लड कह रहे हैं, जी, जो डे भी हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, सारे ही अच्छे हो रहे हैं ओवरऑल। गुड हो रहे आप हैं। देखिए कि इनका म्यार जो है वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। हाँ आप इंशाल्लाह देखें प्लेयर्स को अच्छी किट मिल रही हैं, मिल रही है। और उसके अलावा बड़े जो है वो पीसीबी के जो रूल ऑफ रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो होती है कि एक प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, लाइव नजर आ रही किसी है। भी लड़के को आपने देखना है, किसी ने कहीं अपनी सीवी ड्रॉप करनी है, अपना आप दिखाना है, तो वो उसके लिए मतलब बहुत आसानी हो गई है। बिल्कुल। आप वो पहले तो होता था ना कि यार वो वैसे वो कहते हैं ना, मिसाल बनी है पंजाबी में, वो आटा गूंदे हिलदी ज्यादा वे। अब तो सीधी बात है, मीडिया पे नजर आता है कि कौन हिल रहा है और कौन कुछ कर रहा है, सीधी साफ बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स के लिए आसानी है, यहाँ बहुत चांस अच्छा नहीं बनता कहीं और बन कहीं सकता और है। बन सकता है। देखिए हर बंदा अब आपको उस नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से आप चाह रहे हैं। कोई बंदा आपको जाली कह रहा है, कोई बंदा कहता है यार फजूल है, किसी बंदे के आप मेयार पे नहीं उतरते, लेकिन ये उनकी सोच है। हाँ लेकिन बिल्कुल। बाज नज़रें ऐसी होती हैं जो आपको देखती हैं और आप यूं क्लिक करते हैं, क्लिक तो मेरे होती है। ख्याल से ये एक अच्छा, आपने किसी को भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है अपना, देखें कहते हैं हमारी जो लैंग्वेज है क्रिकेट की, कि प्लेयर की आनी बता देती है कि ये हाँ प्लेयर कैसा वो है। मिसाल बने कि उसका यार ग्राउंड में खड़ा होना, वो पंजाबी में है ना कि यार प्लेयर से खड़ोते प्लेयर लग रहा है। प्लेयर का आना, प्लेयर का जाना, वो सब बता देता है कि ये कितना प्रोफेशनल है, ये कितना अच्छा है, ये परफॉर्मर है, ये क्या है। क्या है? तो आप अक्सर आपने ट्रायल्स पे देखा होगा कि कोई लड़का आके खड़ा होता है तो उसे कहते हैं ठीक है, सिर्फ खड़ा होने पे भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार ये तो होता है ना, लाइक कई बंदे किसी को लाइक ही करते हैं, कई अच्छा होता है नहीं लाइक करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने खामखा आपके साथ के ऐ किए, मतलब ये चीज़ नहीं होनी हाँ चाहिए, ये चीज बाकी वो ये नहीं होना यार वो चाहिए। तो हर दौर में ही है सब ना, प्लेयर चलता है। 19-20 होते हैं, फर्क सिर्फ क्लास का आ जाता है। जब आप अच्छों में जाते हैं आप अच्छे होते हैं, जैसे आप लोगों में रहेंगे आप वैसे होंगे। तो आपके लोग जो स्केच बना लेते हैं ना, मेरे ख्याल से स्केच आप किसी का ना अपने माइंड में बनाए कि यार ये ऐसा ही है, यार ये ऐसा ही है, किसी को टैग ना दें आप। तो बाकी आपके सामने हैं बड़े बड़े अच्छे यहाँ से लोग जो पाकिस्तान भी खेले हैं, यहाँ से लोग जाके दूसरे सिटीज़ में भी खेले हैं, बिल्कुल। और बड़ी बड़ी मतलब अच्छी जगहों पे हैं वो आज भी। तो मेरे ख्याल से इस तरह के यार वो टूर्नामेंट। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है स्मिथ है ना, वो जी, मैं सलमान भाई की मुझे वो बात नहीं बोलती, वो कहते हैं यार लियाकत भाई, ये पाकिस्तान में होता ना ये क्लब क्रिकेट भी नहीं खेल सकता था, जो स्टाइल है। आपको भी पीछे बता के हटाऊं कि अक्सर लोग ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे, यहाँ एक टूर्नामेंट हो रहा था, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे टीम में खिला दिए, मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं उस टीम में खेलूं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे तब मैं रमज़ान कप खेल गया। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए हाँ मेरे बिल्कुल ख्याल से। बहुत बात है। आप किसी के खिलाफ एक वो जो एक आपकी सोच होती है ना, वो कभी ना बनाएं। आप मौका दें, चांस दें, खिलाएं उनको, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा तो नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा शाम भाई से जो हमने किया, तो बाकी आपने ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करने हैं और बताना भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम अपने भाई को अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, ज़िंदगी रही तो बाकी इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन से कहते हैं कि जो नाज़रीन नए हैं हमारे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कहने के खून बढ़ता है, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं हम कहते हैं कि यार हमारी मेहनत जाएगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह, वो लोग हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।